नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्कांत एजुकेशन में। अभी हाल ही में सितंबर अक्टूबर में 2023 में आपने एक देखा होगा, आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। और इस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाल ही में जो एक फॉर्म भराया गया था अभ्यर्थियों से, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको विलेज पंचायत ऑफिसर भी कहते हैं, 1486 पदों के लिए एक याचना जारी हुई थी, अधियाचना। उसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था और शॉर्ट लिस्ट में ये बताया गया कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है पेट 2022 के अकॉर्डिंग जो है 69.05 रखा गया था और एससी एसटी के कट ऑफ भी उसके 3 नंबर के आसपास इधर उधर थे। तो अब विलेज पंचायत ऑफिसर में अब इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी? आयोग इस मामले में बिल्कुल मौन और चुप्पी साधे हुए है। अब ये परीक्षा कब होगी, कैसे आयोजित होगी और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, तैयारी कहाँ से करें, किस तरह से करें, क्योंकि 1486 पोस्ट हैं और आगे इस पर किस तरह से हमको एक सुनियोजित तरीके से अपने एक प्लानिंग के पर्सपेक्टिव प्लानिंग के साथ हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कहाँ से कैसे पढ़ें। तो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा तिथि को लेकर सबसे बड़ी खबर हमारे अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि इस परीक्षा को अगर आप देखेंगे तो मार्च जनवरी तक एक प्रस्तावित परीक्षा थी, पर जनवरी और फरवरी में तो ये पेपर हो नहीं पाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, अब चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, अब इसके लिए आयोग देखिए अब तक कब तक इसको अपनी एक नोटिफिकेशन और गाइडलाइन के साथ हाजिर होता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं ये इस परीक्षा को लेकर इसको एक अच्छी तैयारी कहाँ से करनी है, आपको कैसे क्या करना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इस पर हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसी होगी, रणनीति क्या होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्टर से हैं, इसका सिलेबस क्या है। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो अभ्यर्थी जो उनको पता है इसमें मैथ रीजनिंग वगैरह नहीं है, इसमें से पंचायत को लेकर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो आपको मैं ये बता दूंगा कि आप इस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर हर शाम 5 बजे के करीब आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप इसमें जितने भी चीज़ें हैं एक एक टॉपिक को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपके निश्चित सफलता के लिए आपका एक एक टॉपिक इस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं कि क्या इसकी कब ये आदेश जारी हुआ, कितने इसमें आपको टॉपिक कितने पढ़ने हैं, क्या इसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन सबको लेकर आप थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये देखिए ये आयोग ने देखिए सितंबर 2023 का यह आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी मुख्य परीक्षा। देखिए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के सीधी भर्ती होती कुल 1468 पोस्ट हैं। देखिए 86 नहीं 1468 पोस्ट हैं। ठीक है ना। पदों पर चयनित भारत के नागरिकों से 23 मई 2023 से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और सितंबर में गाइडलाइन ये नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें देखिए ये तो इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें कह रहा है कि अनुमोदित लिखित परीक्षा, अब यहाँ देखिए अनुमोदित लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है और ये क्या प्रकाशित है, किस तरह से, इस पर हम आगे जानकारी आपको देते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा इस पर, ये तो इसकी पूरी गाइडलाइन है, अभी तक तो यही चल रहा है, आगे देखते हैं। देखिए ये तो आपको पता है, ये सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव के लिए अधीनस्थ सेवा चयन कैसे कैसे इसमें पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, एक पाली की होगी। ठीक है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रखे गए हैं और समयावधि कितने की है, 2 घंटे की। 2 घंटे का देखिए 2 घंटे का टाइम है और कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, वो तो होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, याद रखिएगा। लिखित परीक्षा ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग दिया है, कितना दिया है, प्रत्येक प्रश्न गलत उत्तर देने पर प्रश्न का 1/4 यानी 0.25 अगर आप देखेंगे, यानी कि 1/4 ये आपका निगेटिव मार्किंग है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान देखिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं, क्या उसका एक पाठ्यक्रम दिया, उस पाठ्यक्रम पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए परीक्षा योजना आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन कहाँ से ये जरूर देखने की जरूरत है हमको। ठीक है, देखिए ये देखिए लाइन से आपका दिया हुआ क्या विषय दिया हुआ, विषय में देखेंगे सबसे पहले
आपका देखिए पंचायती व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पूछेगा ये, और उससे संबंध में संवैधानिक उपबंध प्रश्न संख्या भी 10 और उसका नंबर भी कितना 10। आगे देखिए पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, इस समय पंचायत का वर्तमान स्वरूप क्या है, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये पूछेगा, ये भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा और ये भी 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए पंचायतों के वित्तीय स्रोत व उसकी कार्य योजना, ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर पंचायत के बारे में। आगे देखते हैं इसको एक बार। आगे देखिए चौथा वाला, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ग्रामीण विकास योजनाएं, अब ये देखिए यहां तक आपका 4, यानी कि अगर आप देखें 30 और 5 35 क्वेश्चन अभी तक पंचायती राज से ही आपको मिले। अब ग्रामीण विकास आपका जैसा कि लेखपाल वगैरह की परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में, तो ग्रामीण विकास योजनाएं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा और उसके कार्यक्रम, यानी ग्रामीण विकास से संबंधित जो जो चीजें हैं वो क्वेश्चन की संख्या 20 रहेगी और 20 नंबर भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे छठवां है ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों की विकास में भूमिका। अब ये एक जो आपका छठवां टॉपिक है ये भी है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 35 और 10 45 क्वेश्चन आपका किससे, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत और पंचायती राज से पूछेगा। भाग 2 में देखेंगे, भाग 2 आपका पहला आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से भाग 2 की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर का और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। अब ये आपका क्वेश्चन है 15 और इस पे नंबर भी कितने हैं 15, तो ये आपका 15 नंबर जो आपका है कंप्यूटर से हो जाएगा। कंप्यूटर से कितना 15 नंबर कंप्यूटर का, और 35 से 10 45 पंचायती राज से। अब सोचिए आगे की हम देखते हैं बात, आगे क्या करते हैं। भाग 2 तो हो गया, भाग 2 के बाद से आगे देखते हैं। अब यहां से भाग 3 देखिएगा। भाग 3 के बाद से देखेंगे यहां पर भाग 3 क्या है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। अब यूपी स्पेशल की बात कर रहा है ये, यूपी स्पेशल से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तगड़े क्वेश्चन। कितने आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, और कितने नंबर के 20 नंबर के। टोटल योग कितना हो जाएगा 100। तो 100 में देखिए 20 कंप्यूटर, 100 में देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन में आपका देखिए 20 नंबर यूपी स्पेशल, उसके बाद 45 क्वेश्चन आपका किससे हो जाएगा पंचायती राज से। 20 क्वेश्चन आपका हो जाएगा किससे ग्रामीण विकास से। तो 20 20 40 और 45 85 और 15 क्वेश्चन आपके किससे हो जाएंगे कंप्यूटर से। तो ये देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। आगे देखिए उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग भ्रष्टाचार आपको पता ही है। अब पाठ्यक्रम पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देखते हैं पाठ्यक्रम इसका क्या और कैसे है। पाठ्यक्रम पे देखते हैं। पाठ्यक्रम देखिए, पहला भाग जो भाग 1 है उसको देखिए पंचायती राज का इतिहास और उसके संबंध में संबंध देखिए। परंपरागत पंचायत तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, जिसमें आपको तमाम समितियां देखते हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, पीके थुंगन समिति, लक्ष्मी मनु संघवी समिति, सब समितियां उसमें है आपके। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन, ये आपका पहला सेक्शन है। दूसरा देखते हैं पंचायतों का वर्तमान स्वरूप दिया है। दूसरा क्या दिया है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप दिया है, और इसमें देखिए पंचायतों का वर्तमान स्वरूप में क्या क्या दिया है आपको देखते हैं। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप में देखिए उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थाओं के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप, शक्तियां, पंचायतों में निर्वाचन, आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग, चूंकि पंचायतों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, भारत निर्वाचन आयोग से उसका कोई संबंध नहीं है। पंचायत निर्वाचन में इसकी क्या भूमिका है, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां,
पंचायतों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, व्यवस्था, चुनौती और समाधान। तो बिल्कुल एक ऐसे का टॉपिक तैयार करना, आपको इतना याद रखिएगा। और ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं, ये सब आपको ऑनलाइन कंटेंट तो मिल जाएंगे, पर उन ऑनलाइन कंटेंट में उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रश्न पूछेगी वो उससे आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। और आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है केंद्र सरकार की प्रदर्शन। देखिए केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, परफॉर्मिंग ग्रांट स्कीम आपका क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। अब अगला देखें, चौथा उसका सेक्शन क्या, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, पंचायत सिटीजन चार्टर, सचिवालय, ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन में सह-स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना, परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्युकरण पंजीकरण, ग्रामीण विकास योजनाएं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका अकेले 20 क्वेश्चन किससे है, इससे आएगा। जो आपका दूसरा सेक्शन है आपका देखेंगे ग्रामीण विकास योजना, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करेगा। ये यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 और फेज 2 दोनों की बात कर रहा है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं और कार्यक्रम, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो खैर इसमें 5 क्वेश्चन आने हैं इस सेक्शन से। ग्राम पंचायतों के सचिव के रूप में क्या कार्य होते हैं, उनका जन्म और मृत्यु पंजीकरण, अधिकारी के रूप में वो क्या कार्य करते हैं, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में उनकी क्या भूमिका होती है, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में उनकी क्या भूमिका होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिएगा कंप्यूटर से ये 15 क्वेश्चन है कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, इससे क्वेश्चन आने की। ई गवर्नेंस की जानकारी चाहिए आपको, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय दीजिए, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन करिए, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व क्या है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। और इसमें होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसका बहुत बोलबाला है, एआई का, बिग डेटा प्रोसेसिंग, और बिग डेटा प्रोसेसिंग के बाद से अगला देखते हैं क्या इसमें दिखाता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उस पर आधारित इस क्षेत्र की भारत की उपलब्धियां। ये क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत डीप में नहीं पूछेगा लेकिन बेसिक बहुत पूछेगा जिसमें गलतियां ज्यादा होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी क्या क्या है, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण। अब देखिए परिदृश्य एवं पर्यावरण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान, खनिज, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, उसमें कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां। अभी देखिए वही चीज आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है वहां पर, और ये सारी चीजें आपकी इंग्लिश में दी हुई हैं। और आपका एक जो सिलेबस था उस सिलेबस को पार्ट वाइज हमने डिस्कस कर दिया है, वो ऊपर आपने हिंदी में इसी चीज को देखा और यहाँ पर उसी चीज का वो एक कन्वर्जन इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का देखिए 6 सितंबर 2023 2:16 पर आया था। उसके बाद से आयोग बिल्कुल एकदम मौन और चुप्पी साधे हुए, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, खैर परीक्षा जब भी हो, परीक्षा मई जून में एक चीज प्रस्तावित है, हो सकता है मई जून में परीक्षा हो जाए, लेकिन परीक्षा की तैयारी आपकी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है इसके मद्देनजर रखते हुए आपको हमारा चैनल एस्कांत एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एस्कांत एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आपको इस वीपीओ भर्ती में आपको डेली शाम को 5 बजे आपको क्लासेस कराई जाएंगी। पहली क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार।